हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओवरनाइट आईटीआई सक्सेस। आई एम निसर्ग। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है और जब आपका पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ जाता है तो आपको क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, मेरा वीज़ा मैंने अप्लाई किया था इन दिसंबर एंड, बट मेरा जो बायोमेट्रिक था वो थोड़ा डिले हो गया था। तो मैंने बायोमेट्रिक दिया था 3 जनवरी को, एंड आफ्टर डैट मेरे को 16 जनवरी को ही पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आ गया है। तो मैं आपको ये पूरा डिटेल में प्रोसीजर बताने वाला हूँ कि वंस यू गेट द पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट ऑन योर प्रोफाइल, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा कि आपका पासपोर्ट सबमिशन जो लेटर है फ्रॉम IRCTC वो कैसा दिखेगा। तो गाइस, फॉर सिक्योरिटी पर्पस आई एम ब्लॉकिंग माय UCI नंबर एंड एप्लीकेशन नंबर, बट ऐसा एक लेटर आपको मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको लिखा रहेगा कि आपको पासपोर्ट सबमिशन के लिए कहाँ कांटेक्ट करना है। तो उसका लिंक भी प्रोवाइडेड रहेगा, जिसको वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स बोलते हैं, वैक। तो उसका पूरा लिस्ट रहेगा। उसमें आपका जो कंट्री है उसके हिसाब से आपको देखना है कि आपका कौन सा लगेगा। जैसे मैं वडोदरा से हूँ तो मेरा VFS ग्लोबल अहमदाबाद का लगता है, जहाँ की मैंने बायोमेट्रिक दिया था। मोस्ट प्रोबेबली आपने जहाँ बायोमेट्रिक दिया होगा वहीं से आपको कुरियर करवाना रहेगा। तो ये हो गया आपका पासपोर्ट सबमिशन लेटर। एंड एक चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको वीज़ा अप्लाई करने के पहले ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं और इसके लिए आपको काफ़ी दिक्कत हो सकता है आफ्टर यू गेट योर वीज़ा और ETA। तो मैं आपको बता दूँ कि आपका जो पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट रहेगा ना, वो जब आप स्टूडेंट पे जा रहे हो तो ट्राई करना कि आपका जो डेट ऑफ एक्सपायरी ऑन योर पासपोर्ट वो एटलीस्ट 2 ईयर के बाद हो। तो 2 ईयर के बाद रहेगा तो भी आपको थोड़ा दिक्कत तो आएगा। अभी वो दिक्कत क्या आएगा वो मेरे को अभी से नहीं पता है, लेकिन अगर आपको स्टूडेंट परमिट ये लोग इश्यू करेंगे तो आपका डेट ऑफ एक्सपायरी अगर लेस देन 2 ईयर्स है तो वहाँ तक का ही आपको स्टूडेंट परमिट दिया जाएगा। फिर आपको वापस से प्रोसीजर करना पड़ेगा टू एक्सटेंड दैट परमिट टू 2 ईयर्स। तो ये बहुत ही ध्यान रखना, अगर आपके पास वीज़ा पासपोर्ट वैलिडिटी 2 ईयर से कम है तो प्लीज़ 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 आप कोई भी तरह से उसको एक्सटेंड करवा दो। फॉर स्टूडेंट्स इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वेट टिल 1 ईयर ऑफ एक्सपायरी टू अप्लाई फॉर पासपोर्ट रिन्यूअल। आप उसको अपना ऑफर लेटर दिखा के आप विदिन 2 ईयर्स या विदिन 3 ईयर्स भी नया पासपोर्ट के लिए आप जा सकते हो। तो ये स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ड्यूरिंग योर पासपोर्ट सबमिशन। तो पासपोर्ट सबमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको जो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया होगा पासपोर्ट सबमिशन लेटर में, वहाँ पे क्लिक करना है। उसमें आपका वैक ढूंढना है। लाइक इन इंडिया आई एम सेलेक्टिंग अहमदाबाद, तो उसमें VFS ग्लोबल अहमदाबाद का आ जाएगा। फिर उसके अंदर मैं जाऊँगा तो वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन रहता है। अगर मैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ तो वहाँ पे 2 ऑप्शन मेरे को दिए जाते हैं। वन, I can directly send my passport and all the documents in an envelope, and I directly can submit to VFS Global in Ahmedabad by myself. There is no need of doing courier. But as I am staying away from Ahmedabad, and I don't need to waste my time going there and going back there collecting my passport, तो मैं क्या करूँगा ना, 2 वे कुरियर सर्विस लूँगा। उनका जो 2 वे कुरियर सर्विस है उसका चार्ज है 1200 रुपीज़ फॉर 1 एप्लीकेंट। अगर आपके एप्लीकेंट्स ज़्यादा है तो पर पर्सन 1200 रुपीज़ लगेंगे फॉर 2 वे कुरियर। अभी जैसे ही आप 1200 उसको पे करोगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। अब वो रेफरेंस नंबर आपको रखना है। थोड़ी ही देर में आपको मेल आ जाएगा और वो मेल में आपको सारा चीज़ लिखा होगा कि आपको कैसे एनवेलप रेडी करना है, एनवेलप के ऊपर क्या लिखना है, एनवेलप के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे, कौन से 2 डॉक्यूमेंट जो VFS ग्लोबल का है वो डॉक्यूमेंट भी आपको वो मेल में अटैच होके आएंगे। मेल में एक एयरवे बिल नंबर भी लिखा होगा, AWB। तो आपको वो नंबर कहीं पे लिखना नहीं है,
when the blue dart person comes to collect the courier at your place or at your residence, आपको वो AWB बिल नंबर उसको देना है, बस आपका काम उधर ख़त्म हो जाता है। अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपको मेल में आएंगे वो 2 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम VFS ग्लोबल रहेंगे। एक तो पहला है कंसेंट फॉर्म जो आपने बायोमेट्रिक में भी फिल किया था, राइट। लेकिन ये कंसेंट फॉर्म थोड़ा अलग रहेगा, तो प्लीज़ आप जो डॉक्यूमेंट मेल में आ रहा है वही प्रिंट करें और वही भरें। दूसरा है आपका कुरियर और SMS रिक्वेस्ट। मैं आपको बता दूं, SMS रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन आएगा जब आप VFS ग्लोबल का फॉर्म भरोगे ना, तब अगर आप SMS रिक्वेस्ट ले रहे हो तो उसका एडिशनल चार्ज रहेगा। SMS रिक्वेस्ट में आपको हर तरह का वो लोग अपडेट दे देंगे इन योर SMS कि आपका पासपोर्ट कहाँ पे पहुँचा है, मतलब डिस्पैच हुआ है यहाँ से या नहीं, वो सब। लेकिन मैंने कुछ लोगों को पूछा था, मेरे को सबने यही रिव्यू दिया था कि SMS सर्विस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग ऑलरेडी मेल करते ही है हर इम्पोर्टेंट अपडेट्स का। तो ये हो गया आपका 2 फॉर्म्स। अभी SMS रिक्वेस्ट और कुरियर फॉर्म रिक्वेस्ट है, उसमें भी एक ऑप्शन दिया जाएगा SMS यस और नो, तो उसमें आप नो कर देना। तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर देने की यहाँ पे ये फॉर्म में ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर जो एप्लीकेशन किया था VFS ग्लोबल में फॉर 2 वे कुरियर सर्विस, उसमें आपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, राइट। तो इसमें नॉर्मल सारा है, आपको मैं बता देता हूँ। ऐसा आपको फॉर्म दिया जाएगा। अभी ये फॉर्म में लाइक डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, जैसे कि नाम है, एड्रेस है आपका, और यही एड्रेस पे आपको वापस आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके जब आएगा तो दिया जाएगा। एंड फाइनली एक कंडीशन है जो आपको अपना नाम लिख के साइन सिग्नेचर करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ यू आर गोइंग टू गिव योर कंसेंट टू VFS ग्लोबल दैट whatever डॉक्यूमेंट्स यू आर सेंडिंग, VFS ग्लोबल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेज। तो कुछ भी डैमेज होगा तो वो आपको बेयर करना है। ये कंसेंट फॉर्म हर लोग साइन करवाते हैं, बट डोंट वरी, आपके डॉक्यूमेंट्स को कुछ नहीं होगा क्योंकि ब्लू डार्ट है। ब्लू डार्ट इज़ अ रिलायबल सर्विस, सो यू कैन ट्रस्ट दैम। एंड आपका जो कंसेंट फॉर्म रहेगा उसमें आपको सेकंड पेज पे तो साइन करना है, सब कुछ फिल करके आपको वहाँ पे तो सिग्नेचर करना है। डेट आप एट द टाइम ऑफ जब वो डिलीवरी लेने आता है वही डेट डालना। तो आप जैसे ही आपको मोबाइल पे या मेल में आएगा कि टुडे ब्लू डार्ट पर्सन विल बी गोइंग टू कलेक्ट योर कुरियर, तो आप वो टाइम पे डेट डाल के सिग्नेचर करके सारा अंदर डाल के एनवेलप सील कर सकते हो। सेकंड पेज में आपको मोस्ट प्रॉबेबली कुछ नहीं करना रहेगा। इसमें अगर कोई दूसरा पर्सन आपके बिहाफ में दे रहा है, ये आपका पासपोर्ट पहुंचा रहा है, तो उसका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा फर्स्ट इन द फर्स्ट, और इफ़ वैक एम्प्लॉयज़ आर असिस्टिंग यू तो सेकंड कॉलम में आएगा। बट आई डोंट थिंक आप ये सब करोगे। एंड फाइनली बायोमेट्रिक्स पीछे दिया हुआ है। इसमें अगर आपने बायोमेट्रिक्स दे दिया है अपना तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको खाली सेकंड पेज पे ही सिग्नेचर एंड डिटेल्स फिल करना है। अभी ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए वो 2 डॉक्यूमेंट्स, और तीसरा है आपका पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट लेटर, तो वो 3 डॉक्यूमेंट और आपका पासपोर्ट विथ द वैलिडिटी ऑफ मोर देन 2 ईयर्स। तो ये 3 चीज़ आपको एक एनवेलप में डालना है, और मेक श्योर करना कि आप इसको फोल्ड ना करें। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लोग करते भी है फोल्ड, बट आई डोंट लाइक इट, एंड आई वुड सजेस्ट यू दैट यू बाय दिस काइंड ऑफ एनवेलप, जो A4 साइज़ का एनवेलप आता है मार्केट में। और यहाँ पे आपको जो लिखना है वो आपको मेल में प्रोवाइड करेंगे। VFS ग्लोबल का जो AWB नंबर के साथ जो मेल आएगा उसमें ये भी लिखा होगा कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। टू बी ऑन सेफ साइड मैंने पीछे फ्रॉम करके मेरा एड्रेस और मोबाइल नंबर भी लिख लिया है। अभी आपको बस ये सब चीज़ इसमें डाल के ब्लू डार्ट के पर्सन का वेट करना है। वो जब आएगा तब आपको मेल आ जाएगा। मैसेज आता है कि नहीं वो मैं आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि मैंने मैसेज सर्विस लिया नहीं है। बट यू हैव टू वेट, एंड दैट्स ऑल।
अभी कितना टाइम लगता है, तो मैंने कुछ लोगों को पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बताया है कि हार्डली 1 वीक से 2 वीक के बीच में आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके वापस आ जाता है इन इंडिया। योर पासपोर्ट गोज़ फॉर स्टैम्पिंग ईदर इन बेंगलोर और इन दिल्ली फॉर कनाडा वीज़ा। तो इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप ऑलवेज़ कमेंट कर सकते हो, आई विल आंसर डैट। एंड इफ़ मेरे को नहीं पता होगा तो मैं किसी को पूछ के आपको आंसर दे सकता हूँ, बट डोंट वरी, मैं आपको रिलायबल आंसर दूंगा। अगर आप मेरे को नहीं पता है देन आई विल स्ट्रेट अवे से डैट आई डोंट नो येट, बट आई विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो ये था मेरा वीडियो ऑन व्हाट टू डू आफ्टर यू गेट योर पासपोर्ट सबमिशन लेटर। एंड आशा करता हूँ कि आपको भी जल्द से जल्द पासपोर्ट सबमिशन लेटर आ जाए और आप भी ये प्रोसीजर्स जल्दी से कर दो। एंड यस, एक चीज़, एक डिबेटेबल टॉपिक है मेरे पास मैं चाहूँगा कि इसमें आप भी कमेंट करें, क्योंकि जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आता है एंड वंस यू फिल ऑल द एप्लीकेशन ऑन वी एफ एस ग्लोबल का जो मेल आएगा उसमें क्लियर कट लिखा रहेगा कि आपको पासपोर्ट जब तक स्टैम्प होके वापस नहीं आता है तब तक आपको डोंट मेक एनी ट्रैवल बुकिंग्स। तो ये चीज़ लिखा रहता है, बट थ्रू सम एक्सपीरियंस गाइज एंड even I asked in my consultancy, they straight away told me that you just book your tickets, because जो इंटेक्स है जिसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उसमें गाइस प्राइसेस बहुत ही बढ़ते हैं आफ्टर सम टाइम। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी इंडिया टू कनाडा और कनाडा टू इंडिया ट्रैवल करें तो प्लीज़ 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 आप 3 महीने पहले बुकिंग करवाएं, तो आपका लगभग, मैं आपको बता देता हूँ, 50% के अंदर बुकिंग हो जाएगा। इफ़ नॉट 50%, यू विल सेव एटलीस्ट 40% ऑन योर बुकिंग, जो कि बहुत ही काम लगेगा। आप उसका शॉपिंग भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट? वो आपको बहुत ही हेल्प लगेगा। उससे अच्छा तो आप उधर जाके टैक्सी करो, वो बेटर है। तो save your money and stay tuned guys. I will be coming back with more videos, so if you haven't subscribed my channel, please subscribe it. I will be coming back with more videos for you guys. See you.